वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक नया वीक और एक नई बुक समरी के साथ। इस हफ्ते की बुक है द पावर ऑफ हैबिट। ये बुक आपको बताएगा कि हैबिट की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में और किस तरीके से हम एक ओल्ड हैबिट को न्यू हैबिट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। पहली चीज, हैबिट क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। देखिए, आप कोई भी काम जब पहली बार करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ध्यान से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप कार चलाना सीख रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से सोचेंगे कब ब्रेक लगाना है, कब गियर चेंज करना है। लेकिन अगर वही आप बार बार कार चलाएंगे और रिपीटेड टाइम इस काम को करेंगे तो आपको ये सब सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप ये सारे काम होने लगेंगे। कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप घर से ऑफिस या ऑफिस से घर आप चले भी जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कब पहुंच गए, आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब ब्रेक चेंज किया, कब गियर चेंज किया, क्योंकि इस काम को आप बार बार करते रहेंगे और वो आपकी हैबिट बन जाएगी। और एक बार जब कोई काम हैबिट बन जाती है तो आपके ब्रेन में एक पैटर्न की तरह स्टोर हो जाता है। फिर आपको वो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन उस काम को अपने आप आपसे करवाने लगता है। जैसे कि जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन उसी काम को बार बार करेंगे तो बिना एफर्ट के आप आराम से उस काम को कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि हमारा ब्रेन हमेशा कोशिश करता है कि जिस काम को हम बार बार करते हैं उसका एक पैटर्न बना के उसे स्टोर कर लिया जाए सबकॉन्शियस ब्रेन में, कि उस काम को बार बार करते समय हमारी एनर्जी कम लगे और हमारा ब्रेन का एनर्जी बचे। तो इसी को हैबिट कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि हमारी लाइफ में हैबिट की इंपॉर्टेंस कितनी है और कितनी ये जरूरी है। लेकिन हैबिट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि हैबिट ब्रेन ये डिफ्रेंशिएट कभी नहीं कर पाता कि कौन सी हैबिट अच्छी है कौन सी हैबिट बुरी है। इस काम को हम बार बार करेंगे, हमारा ब्रेन वही काम हमसे करवाना चाहेगा, चाहे वो एक अच्छी हैबिट हो बुक पढ़ने की या कोई बुरी हैबिट हो स्मोकिंग करने की। इसीलिए हमारे ब्रेन कई बार उन चीज़ों को भी हमारे हैबिट बना लेता है जो काम हमारे लिए बुरा होता है, जैसे कि स्मोकिंग करना। तो इसीलिए ज़रूरत हो जाता है हमारे पास कि हम अपनी कोई ऐसी बुरी आदत एक अच्छी आदत के साथ रिप्लेस करें या उस बुरी आदत को हम अपनी लाइफ से हटा दें। तो ये काम हम कैसे कर सकते हैं कि किसी हम अपनी लाइफ से एक बुरी आदत को ख़त्म कर दें या उसे चेंज कर दें। उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हैबिट बनती कैसे है और तभी हम ये समझ पाएंगे कि हैबिट को हम चेंज कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हैबिट जो बनती है वो एक लूप में बनती है जो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला स्टेप क्यू, दूसरा स्टेप रूटीन, तीसरा स्टेप रिवॉर्ड। क्यू क्या होता है? वो काम जिसको देखते ही आपके अंदर हैबिट करने का मन करने लगता है, यानी कि ऐसी चीज जिसके कारण आप ट्रिगर हो जाते हैं, जो आपको उकसाता है काम करने के लिए। जैसे अगर आपको ड्रिंकिंग की हैबिट है तो वो चीज़ें जो आपको ड्रिंकिंग के लिए उकसाती हैं वो होंगी। हो सकते हैं वो आपके फ्रेंड, जैसे आपके फ्रेंड मिलते हो आपको ड्रिंक पीने का मन करता हो, तो यहाँ पर क्यों आपके फ्रेंड हो। ऐसा नहीं होगा किसी इंसान ही क्यों हो सकती है। क्यों कुल 5 तरीके के होंगे। पहला टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम पे आपको कोई काम करने का मन करता होगा। लोकेशन, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको कोई काम करने का मन करता होगा। लास्ट एक्शन, जैसे कि आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, वो सुबह उठते ही उठना क्या हुआ, एक लास्ट एक्शन हुआ, उसके बाद ही आप मोबाइल देखते हैं, वो एक आपके लिए क्यों हुआ। चौथा इमोशन, कभी आप कोई काम पर्टिकुलरली जब आप बहुत खुश होते हैं तभी करते हैं, या कोई काम पर्टिकुलरली आप तब करते हैं जब बहुत दुखी होते हैं। पांचवा आदर्श, जिसमें लोग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको ड्रिंकिंग की हैबिट में बताया, फ्रेंड्स हो गए। दूसरा चीज होता है रूटीन। क्यों के बाद वो काम जो आप करते हैं, जैसे ही आपने अपने फ्रेंड को देखा फिर आप कौन कौन से काम करते हो कि वो हैबिट तक पहुंचते हैं, उसे रूटीन कहते हैं। जैसे कि आप जैसे अपने दोस्त को देखेंगे तुरंत उनके साथ बाहर जाने की कोशिश करेंगे, वहां पर ड्रिंक ऑर्डर करेंगे और ड्रिंक को एंजॉय करेंगे। ये पूरा काम एक रूटीन होता है। और तीसरा चीज होता है रिवॉर्ड। आप क्यों उस काम को करते हैं? इसलिए करते हैं कि आपको लास्ट में एक रिवॉर्ड मिलेगा। जैसे कि आपको ड्रिंकिंग के बाद रिवॉर्ड हो सकता है, आप बहुत अच्छा फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, इसीलिए आप ड्रिंक करते हो। और यही काम जब आप बार बार करने लगते हो कि बार बार आप दोस्त के साथ मिले, उनके साथ आप बाहर गए, ड्रिंक किए, आप रिलैक्स करें, तो ये हैबिट आपके ब्रेन में और स्ट्रांग बनती चली जाती है और इसे चेंज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पर ये सोचना पड़ेगा कि आप अपनी हैबिट को चेंज कैसे करें। इसे समझने के लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे ब्रेन में हैबिट इतनी डीपली स्टोर हो चुका है कि वो आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते तुरंत। उसको आपको किसी दूसरी हैबिट के साथ बस एक बार रिप्लेस कर सकते हैं। किसी एक बुरी हैबिट को एक अच्छी हैबिट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। उसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ड्रिंकिंग का, कि आप जैसे ये क्यों ट्रिगर हुआ, आप अपने दोस्तों से मिले, इंस्टेड ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक वहाँ पर बार में ऑर्डर करने की जगह आप कुछ और ऑर्डर कर लीजिए और फिर आप उस रूटीन को चेंज कर दीजिए और इस तरीके से आपका हैबिट चेंज हो जाएगा। आप हैबिट को एक ही तरीके से चेंज कर सकते हो, वो ये है
कि आप अपनी रूटीन को चेंज करते हैं। यानी कि क्यों मिलते हैं, जहाँ पर आप अल्कोहलिक ड्रिंक ऑर्डर करते हैं वहाँ पर कुछ और ऑर्डर करने लगेंगे, और फिर उसके बाद हो सकता है क्यों मिलते हो बाहर जाने की जगह आप किसी और जगह चले गए। इस तरीके से ही आप हैबिट को चेंज कर सकते हैं। आप पूरी तरीके से किसी भी हैबिट को खत्म नहीं कर सकते। अब दूसरी चीज इस बुक में बताई है वो है की स्टोन हैबिट। ये ऐसे हैबिट होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अगर इस हैबिट को हम लोग सही कर लें तो हमारा पूरा लाइफ का सारी चीज़ें बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। जैसे कि अगर कोई इंसान ही ऐसा है जो पूरे दिन अनप्रोडक्टिव फील करता है, टायर्ड फील करता है, तो उसके लिए ऐसा हैबिट डेवलप करना कि मैं प्रोडक्टिव फील करूँ, ये एक अच्छा हैबिट नहीं होगा। उसकी जगह उसको उसकी जड़ पे काम करना पड़ेगा। वो एक ऐसी हैबिट ढूंढनी पड़ेगी जिस हैबिट के कारण वो टायर्ड फील करता है या अनप्रोडक्टिव फील करता है। वही हैबिट की स्टोन हैबिट होगी। हो सकता है यहाँ पर उसकी ये हैबिट ठीक से सोना ना हो या मेडिटेशन नहीं करता हो, तो इसके लिए वो जरूरी है कि वो कीस्टोन हैबिट को आइडेंटिफाई करे और उस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करे। अगर वो इंसान प्रॉपर स्लीप ले या मेडिटेट करे तो हो सकता है वो पूरे दिन प्रोडक्टिव फील करे, एनर्जेटिक फील करे इंस्टेड ऑफ फीलिंग टायर्ड और अनप्रोडक्टिव। तो ये सारी बातें इस बुक में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन की गई है, जिसका मैंने एक छोटा सा आपको बताने की कोशिश की क्या क्या है। अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब इस बुक का एक कंक्लूजन देख लेते हैं। उसमें ये बताया गया कि हैबिट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। हमारा ब्रेन एनर्जी को बचाने के लिए उसे एक पैटर्न की तरह मैं सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर कर देता है कि जो काम हम बार बार करते हैं। दूसरा, हैबिट एक लूप में फॉर्म होती है, क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड में। अगर हमें कोई हैबिट चेंज करना है तो हमें रूटीन को चेंज करने की जरूरत है और किसी तरीके से हम हैबिट को चेंज नहीं कर सकते। तीसरा, की स्टोन हैबिट, हमें सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट को चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए, वो हैबिट जो हमारे कई और हैबिटों से लिंक होता है। अगर हम उस हैबिट को चेंज कर दें तो हमारा पूरा दिन बहुत अच्छे से बीतेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जिस बुक से बताई, उस बुक का नाम है द पावर ऑफ हैबिट। ये बुक रिकमेंडेड है कि आप इसे रीड कीजिए, बहुत अच्छी बुक है। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और मैंने अपनी वेबसाइट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और वहाँ पर मैं हमेशा फुल बुक समरीज डालता रहता हूँ, कोर्स डालता रहता हूँ, कुछ रिकमेंडेड बुक समरीज डालता रहता हूँ या बुक रिकमेंड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वीक मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।